नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, पीएफ राशि की होगी प्रतिपूर्ति, कस्टमाइज इंसेंटिव को मिलेगी पात्रता। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल इंदौर में टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की घोषणा के साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि नवीन नीति में निवेश करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए जमा की जाने वाली पीएफ राशि की प्रतिपूर्ति भी शासन द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। 2021-22 में प्रदेश की ग्रोथ रेट देश में सर्वाधिक रही। प्रदेश की कैपिटा इनकम वर्तमान में 1,24,000 रुपए है। देश के जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है। प्रदेश निर्यात के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का गेहूं, जिसे देश में सोने के दाने की ख्याति प्राप्त है, उसके निर्यात में कई गुना अधिक वृद्धि आई है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, कंपनी ने अधिकतम छूट सीमा पर लगाई रोक, इस तरह होगा भुगतान। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कंपनी द्वारा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया गया। उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 16 जिले में अब इसकी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके पहले बिजली बिल ऑनलाइन भुगतान पर 5% छूट निर्धारित की गई थी, जिसे अब बंद किया गया है। पदोन्नति में आरक्षण के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले माह होगी बैठक। इस साल से प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति बंद है। पदोन्नति नियम 2002 के निरस्त होने के बाद अब तक सरकार नए नियम नहीं बना पाई है। इसके लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित मंत्री परिषद समिति की 3 बार बैठक हो चुकी है। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी लिए जा चुके हैं। अब इन्हें अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समय प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति के अगले माह बैठक बुलाने का प्रस्ताव भेजा है। कर्मचारियों को करना होगा इंतजार, आगे बढ़ सकती है तारीख, पॉलिसी पेंडिंग, जल्द मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी 2022 को तैयार कर लिया गया है। वहीं मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि 1 मई से मध्य प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि एक बार फिर से कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक नई ट्रांसफर नीति 2022 को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं प्रस्ताव की मंजूरी में हो रही देरी को देखते हुए अंदेशा लगाया जा रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों के तबादले के लिए और थोड़ा इंतजार करना होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद तबादले पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और कर्मचारी अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, लाखों प्रदेशवासियों को मिलेगा लाभ, सुदृढ़ होगी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 108 संजीवनी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही 108 संजीवनी योजना एक्सप्रेस के वाहनों की संख्या में वृद्धि की गई है। वहीं सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि इस वर्ष पर स्वास्थ्य बजट में 29% की वृद्धि की गई है। साथ ही साथ सीएम शिवराज ने कहा कि 25,000 की आबादी पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त और वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द होगी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया स्पष्टीकरण। मध्य प्रदेश में फिर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई। दरअसल मध्य प्रदेश में संचालित शासकीय स्कूल में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया कब से शुरू की है, इसके लिए नवीन जानकारी प्रेषित नहीं की गई। स्कूल शिक्षा विभाग की माने तो स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाना है और इसके लिए कार्यवाही प्रक्रिया में है। सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने गिनाए भारत के 6 सूत्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत के 6 सूत्र गिनाए। उन्होंने कहा कि आप सभी का स्वागत करते हुए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। आखिरकार सेमीकंडक्टर दुनिया में
जितनी हम कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना हमारा सामूहिक उद्देश्य है। हम हाईटेक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांत के आधार पर इस दिशा में काम करना चाहते हैं। एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2021 पर बड़ी अपडेट। ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू, शुद्धि पत्र जारी, जाने लास्ट डेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 को लेकर नई अपडेट सामने आई है। एमपीपीएससी द्वारा इन दोनों परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पीएससी ने प्रदेश के बाहरी उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। खुशखबरी, रुक जाना नहीं योजना से मिलेगा फेल छात्रों को पास होने का मौका। जाने कब होगी परीक्षा। शिवराज सरकार एमपी बोर्ड रिजल्ट में फेल हुए बच्चों को पास होने का एक और मौका देगी। शुक्रवार को घोषित एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परिणाम में करीब 4.75 लाख बच्चे फेल हुए हैं। इनमें 10वीं के करीब 3.50 लाख और 12वीं के करीब 1.20 लाख स्टूडेंट्स हैं। अब शिवराज सरकार रुक जाना नहीं योजना के जरिए इन बच्चों को पास होने का एक और मौका देगी। रुक जाना नहीं योजना के तहत एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 में 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल विद्यार्थियों को जून माह में फिर से परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इस परीक्षा का परिणाम जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हो रही मां तुझे प्रणाम योजना। इस तारीख को 196 बेटियां जाएंगी बाघा बॉर्डर। मध्य प्रदेश में चुनाव की आहट के साथ ही शिवराज सिंह चौहान सरकार एक एक करके अपनी पुरानी योजनाओं को फिर जीवित करने में लगी है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में मां तुझे प्रणाम योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। 2 मई को योजना में चयनित 196 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा हुसैनीवाला पंजाब का भ्रमण कराया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। 42 लाख लाडली लक्ष्मी के परिवारों को पार्टी से जोड़ने का अभियान। इस देश में हजारों साल पहले से महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा प्रमुख स्थान दिया गया है। हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। इसमें खास तौर पर प्रदेश के 42 लाख लाडली लक्ष्मी है। यह योजना 15 साल पहले लॉन्च की गई थी। महिला मोर्चा का दायित्व है कि इन्हें और इनके परिवारों को पार्टी से जोड़े। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कही। उन्होंने महिला मोर्चा को कन्या विवाह योजना के माध्यम से गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह कराना और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का भी दायित्व सौंपा है। अब 8 मई से लाडली लक्ष्मी योजना 2 शुरू की जाएगी। सीएम बोले, मामा खतरनाक मूड में एम्बुलेंस खड़ी हुई तो ठीक नहीं होगा। प्रदेश में आज रात 12 बजे से नए जननी एक्सप्रेस वाहन और 108 एम्बुलेंस दौड़ने लगेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को यहां लाल परेड मैदान से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 264 एम्बुलेंस और 686 जननी एक्सप्रेस वाहन शामिल थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस शुरू तो हो गई, लेकिन कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलता रहे। हड़ताल के चलते वाहन खड़े नहीं होने चाहिए। पिछली बार हड़ताल के कारण हम खूब परेशान हुए थे। उन्होंने इन वाहनों का संचालन करने वाली कंपनी जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के मालिक धर्मेंद्र सिंह को स्टेज पर बुलाकर कहा, मामा आजकल खतरनाक मूड में है, वाहन खड़े हुए तो फिर समझ लेना। इस दौरान उन्होंने एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिए संजीवनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश प्रस्तावों पर सहमति। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से की चर्चा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की मांग के अनुरूप कुशल कार्मिकों को तैयार करने के लिए पीथमपुर में नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेगा। पीथमपुर के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी आयशर प्रमुख उद्योग संगठन CII के साथ मिलकर इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर को संचालित करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इंदौर में मध्य प्रदेश ऑटो शो के मंच से यह घोषणा की। प्रदेश के पहले ऑटो शो के दूसरे दिन मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। मंच पर आने से पहले खास उद्योगपतियों से B2B मीटिंग में चर्चा की। सूत्रों के अनुसार पीथमपुर और मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योगों की ओर से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा
ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बन चुकी है। ऑटो शो के आखिरी में इन निवेश प्रस्तावों की घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर पर रोक के लिए अब तक कोई पहल नहीं। मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को नियंत्रित करने की हर तरफ से मांग उठ रही है। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिवक्ता तक सरकार से मांग कर रहे हैं कि लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए, पर इसको लेकर अभी सरकार के स्तर पर कोई पहल नहीं हुई है। यदि लाउडस्पीकर को लेकर नई व्यवस्था लागू करना है तो मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में संशोधन करना होगा, जिसकी अभी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता संगठन में लाएगी कसावट, केंद्र नेतृत्व देगा गाइडलाइन। भाजपा नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पदाधिकारियों के बीते दिन हुई बैठक में मध्य प्रदेश के सत्ता संगठन को लेकर जो चिंता जताई गई है, उसके बाद सत्ता संगठन दोनों स्तर पर कसावट लाई जाएगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि बैठक में हुई चर्चा के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व कोई गाइडलाइन भी भेज सकता है। सबसे पहले सरकार सुशासन पर ध्यान देगी। प्रदेश में अधिकारियों के हावी होने से संबंधित शिकायत के मामले में अब ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में समरसता के कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अलग से कार्यक्रम होंगे।